हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में अपना टॉपिक चल रहा था बायोमोलिक्यूल के अंदर। ठीक है, मैंने आपको ग्लूकोज की सारी रिएक्शन करा दी थी। आज मैं आपको कराऊंगा हॉवर्थ फॉर्मूला, हॉवर्थ सूत्र। ठीक है, हॉवर्थ एक साइंटिस्ट था और उसने क्या करा था, हॉवर्थ ने एक फॉर्मूला दिया, मतलब ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर को ना ढंग से बना के दिखाया था। ठीक है, उसने ग्लूकोज की तुलना की थी, उसने ग्लूकोज की तुलना की थी, किससे की थी? पायरेन से। किससे की थी? पायरेन से। इसीलिए ग्लूकोज को क्या बोलते हो? पायरेनोज भी बोलोगे। ग्लूकोज को क्या बोलोगे आप? पायरेनोज भी बोलोगे। अब देखो, आपको क्या है कि आपको अल्फा ग्लूकोज बनाना आना चाहिए। कैसे बनाया था? COH, H इधर, 2 नंबर पे OH इधर, H इधर, 3 नंबर पे H इधर, OH इधर, 4 नंबर पे OH इधर, H इधर, 5 नंबर पे H इधर और O, और ये बॉन्ड बनाया। और ये क्या था? CH2OH। जब मैंने कहा था OH इस साइड में होगा तो उसको आप क्या बोलते हो? अल्फा ग्लूकोज। क्या बोलते हो? अल्फा ग्लूकोज। तो हावर्थ ने क्या कहा था? हावर्थ ने ये कहा था कि ना पायरेन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, पायरेन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर भी इसने क्या कहा? ऐसी ही होगी। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर भी क्या होगी? ऐसी ही होगी। ठीक है, अब ये ग्लूकोज की मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर होगी वह ऐसे होगी। क्यों होगी? तो देखो, ये जो ऑक्सीजन है वो ये वाला है। इस ऑक्सीजन से देखो ये एनोमेरिक कार्बन जुड़ा हुआ है, इस ऑक्सीजन से ये एनोमेरिक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के बाद साइकिल बन रही है। तो ऐसे ही देखो 1 2 3 4 5 बोल दो इसको, या फिर यहां से गिन लो 1 2 3 4 5। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में ध्यान रखना, हॉवर्थ बनाने के लिए आप यहाँ पे 5 लाइनें ऐसे बनाओ। ठीक है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये एनोमेरिक कार्बन है। ठीक है, और एनोमेरिक कार्बन पे देखना, ये जितनी भी चीजें हैं ये नीचे की साइड कर दो और ये ऊपर की साइड। नीचे की साइड का मतलब है ये OH इधर आएगा, H इधर आएगा, ये OH इधर आएगा, H इधर आएगा, ये OH इधर आएगा, H इधर आएगा, ये OH इधर आएगा, ये H इधर आएगा, ये H इधर है, और ये क्या है? CH2OH। ये आपका क्या बन गया? अल्फा ग्लूकोज का हॉवर्थ फॉर्मूला। ये आपका क्या बन गया? अल्फा ग्लूकोज का हॉवर्थ फॉर्मूला। अब आपसे कहें बताओ बीटा बनाओ इसका, तो देखो बीटा कैसे बनता है? ये OH इधर गया, H इधर गया, बीटा बन जाएगा। इसके अंदर बीटा में क्या करना होगा? इस OH को ऊपर कर दो और H को नीचे कर दो। तो ये लो, ये बीटा का क्या बन गया? हॉवर्थ फॉर्मूला। ये बीटा ग्लूकोज का क्या बन गया? हॉवर्थ फॉर्मूला। ये OH ऐसे ही रखो, H ऐसे ही रखो, ये OH ऐसे, ये H ऐसे, ये OH ऐसे, ये H ऐसे, ये H यहाँ पर, और ये CH2OH यहाँ पर। क्लियर भाई? यहाँ तक क्लियर? ठीक है, तो ध्यान रखना, ग्लूकोज का हॉवर्थ फॉर्मूला कैसे बनाते हैं आना चाहिए। पेपर में पूछा हुआ है ग्लूकोज का हॉवर्थ फॉर्मूला बनाओ, अल्फा का या बीटा का, किसी का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं, देखो ग्लूकोज की सारी रिएक्शंस होगी। म्यूटा रोटेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, जो आपके नोट्स में दिया गया है। उसके बाद वाला पहले टॉपिक है वो करा देता हूं, क्योंकि इसके जैसा 2 टॉपिक एक साथ सेम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो उसके बाद अपने बात करते हैं एक बार फ्रक्टोज की। आपको फ्रक्टोज की लीनियर स्ट्रक्चर मैंने आपको बनवाई थी। कैसे बनाई थी आपने कहा था सर 1 नंबर पे CH2OH ये रहा। ठीक है, उसके बाद क्या था कि कीटोन जुड़ा हुआ था। 3 नंबर का आपने सर अरुण सर ने तो ये बोला था कि OH यहाँ करना है और H यहाँ करना है। 4 नंबर के अंदर OH यहाँ करना है, H यहाँ करना है। 5 नंबर का OH यहाँ करना है, H यहाँ करना है, और छठा OH ये रहा। ये आपने क्या बनाया? फ्रक्टोज बनाया। इस फ्रक्टोज को मैं अल्फा बीटा में कैसे चेंज करूंगा? 5 नंबर हाइड्रोजन को उठाऊंगा, 5 नंबर कार्बन के OH के हाइड्रोजन को उठाऊंगा और उठा के कीटोन के ऊपर डालूंगा। कीटोन पे डालूंगा तो C के साथ OH हो गया, यहाँ क्या हो गया? CH2OH हो गया। ये क्या हो गया? COH हो गया, और यहाँ क्या हो गया? H हो गया। ये COH हो गया, यहाँ क्या हो गया? H हो गया। ये CH हो गया, ये O हो गया। सेम ऐसे ही बनाओ, और CH2OH हो गया। ठीक है, अब देखो क्या चीज होगी यहाँ पे ना। उसके बाद अपने बात करें तो OH आपका इस साइड में है, ये आपका हो गया अल्फा फ्रक्टोज। ये आपका क्या हो गया? अल्फा फ्रक्टोज। ठीक है, अब अल्फा फ्रक्टोज मैंने ये बनाया है। अब हावर्थ फॉर्मूला इसका बनाओगे तो देखो इसकी स्ट्रक्चर जो थी, नहीं इतनी, इसकी स्ट्रक्चर जो थी वो फ्यूरान के जैसी थी, वो पायरेन के जैसी थी।
ये होता है फ्यूरान, इसको क्या बोलते हैं? फ्यूरान। तो हावर्थ ने जो फॉर्मूला दिया, इसी के कारण फ्रक्टोज को हम क्या बोलते हैं? फ्यूरेनोज भी बोल सकते हैं, फ्यूरेनोज भी बोल सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्यूरेनोज भी बोल सकते हैं। अब इसका मैं हावर्थ फॉर्मूला अगर बनाऊं तो देखो, पहले तो आप ये डिजाइन ही बना लो, ठीक है। अब देखो, इस ऑक्सीजन से 4 कार्बन जुड़े हैं, इस ऑक्सीजन से 1 एनोमेरिक कार्बन, ये रहा 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 हो गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 ऐसे लाइनें बनानी है, जो चीज इस साइड है उसको नीचे कर दो और जो चीज इस साइड है उसको ऊपर कर दो। तो ये लो 1 नंबर कार्बन CH2OH एनोमेरिक, ये रहा OH, ये रहा अल्फा ग्लूकोज बन रहा है ये आपका, ये OH है, ये H है, सॉरी ठीक है। एक सेकेंड, ये 3 नंबर देखो थोड़ा सा गलत हो गया, ये H इधर है, ये OH इधर है, ऐसे इसका 1 2, ये 3 नंबर का H इधर था, ये OH इधर था। अब इसमें बात करते हैं, OH हो गया, अब ये OH यहाँ पर और H यहाँ पर हो जाएगा, बस इतना ही चेंज करना है। उसके बाद ओहो 4 नंबर, ठीक है, 5 और 6, ठीक है। 4 नंबर के लिए क्या करोगे? OH इधर, H इधर, 1 2 3 4, CH2OH, OH इधर हो गया, फिर ये 2 नंबर H और OH, 3 नंबर का OH, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये H इधर और ये CH2OH इधर, ये आपका क्या बन गया? अल्फा फ्रक्टोज। अल्फा फ्रक्टोज का क्या बन गया? हावर्थ फॉर्मूला। याद करने का अच्छा तरीका है, अल्फा फ्रक्टोज में दोनों हाथ के ऊपर की साइड है, अल्फा फ्रक्टोज का हावर्थ फॉर्मूला। अब इसी का आपको क्या बनाना है? बीटा बनाना है। तो ये लो, इसका बीटा बनाने के लिए आप क्या करोगे? ऐसे करो, ये CH2OH को बस घुमा दो, ये OH इधर कर दो, बाकी सेम HOH OH H H और CH2OH, ये आपका क्या बन गया? बीटा फ्रक्टोज। तो आज के वीडियो में सिर्फ मैंने आपको दोनों के हावर्थ फॉर्मूले बताए हैं, क्योंकि हावर्थ फॉर्मूले पेपर में पूछे जाते हैं, अपने को आने चाहिए, ठीक है बेटा। ये मैटर क्लियर।